So today is a very special day, appearance of goddess और मदर रुक्मणी। रुक्मणी जी के चरित्र से हम कुछ चर्चाएं करेंगे। भगवान की अंतरंगा शक्ति है। जैसे हम भगवान जब भी संसार में आते हैं, स्वापार्षद स्वधाम सहावतरी, किसी भी उसमें आए, भगवान जो लीला के लिए, लीला विलास के लिए आते हैं विशेष तौर से, और भगवान कृष्णचंद्र के रूप में आए, तो ये रुक्मणी जी हैं जो भगवान का लक्ष्मी जी का ही विस्तार है। और लक्ष्मी जो है राधा राधा रानी का विस्तार है। तो हम रुक्मणी जी के जीवन से पहले उनके गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, फिर उनका जो पत्र है, जो उन्होंने लेटर, जो रिक्वेस्ट है जो भगवान को भेजी, किस भाव से, वो हम उस पर चर्चा करेंगे। और रुक्मणी जी के चरित्र से सबसे महत्वपूर्ण जो शिक्षा हमको मिलती है वो है श्रवण का महत्व। कि इतिहास में दो व्यक्तित्व ऐसे हैं जिन्होंने श्रवण करके, उस सामने वाले की महिमा श्रवण करके उनके प्रति अनुराग उत्पन्न किया, उनसे मिले बिना। और भी हैं वैसे, श्रवण में और भी आए हुए हैं, लेकिन कौन कौन, किसी को पता है? हाँ, रुक्मणी जी। हाँ, ऐसे तो फिर बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि श्रवण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। परीक्षित महाराज ने परफेक्शन प्राप्त किया, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने में भगवान की श्रवण, भगवान की महिमा श्रवण की। और देवहूति, उसके पहले देवहूति ने करदम मुनि के बारे में सुन रखा था, है ना। तब उनका जो है मन जो है आ गया कि हम इनसे ही विवाह करेंगे। तो आज रुक्मणी द्वादशी है। रुक्मणी द्वादशी आज जो है विशेष तौर से कौंडिन्यपुर एक बहुत अच्छा स्थान है महाराष्ट्र में, वहां पर रुक्मणी जी का प्राकट्य हुआ। और उनके पिता का नाम रुक्मक, है ना, भाई का नाम रुक्मी। और जो है कौंडिन्यपुर में बहुत बड़ा राज्य था। स्टोरी तो लगभग हम सबको पता है, थोड़ा सा हम उसको ब्रीफ में चर्चा करेंगे फिर भी। तो जो है, जो रुक्मी था वो शिशुपाल का मित्र था, है ना। और शिशुपाल है वो जरासंध का मित्र था। तो जो होता है ना अलायंस, पहले के समय में अलायंस मतलब शादी विवाह भी लोग, जो रिश्ते नाते भी इस हिसाब से करते थे, प्लानिंग पॉलिटिकल, जैसे आजकल भी होता है ना पॉलिटिकल प्लानिंग के हिसाब से। उसको लगा कि भाई शिशुपाल से यदि मेरी बहन बहन का विवाह कर दिया तो क्या होगा, जरासंध अपना, अब जरासंध के खास हो जाएंगे। जरासंध बहुत बड़ा राजा था, है ना। विशेष तौर से उत्तर भारत का सारा ये लगभग कवर कर रखा था, मगध। और शिशुपाल था चेदी नरेश, चंदेरी, जो हमारा बुंदेलखंड में ही आता है। चंदेरी का, चंदेरी की साड़ी बहुत फेमस है अभी, चंदेरी की खिन्नी फेमस है, चंदेरी की शिशुपाल भी फेमस, कुख्यात है। तो वहां से उसका राज। और लेकिन जो उनके पिता थे वो भक्त थे। तो उनका जब कृष्ण की महिमा सुनी तो वो चाह रहे थे, उनके मन में विचार था कि हमारी पुत्री का विवाह जो है किया जाए, कृष्ण से होना चाहिए। उनका एक ऐसा प्लान कर रहे थे वो। और ये जो है भगवान का, ये इसमें प्राकट्य जो उनका बताया कि तलब रुक्मिणी द्वादशी के दिन, आज के दिन 12वां दिन पड़ता है, शुक्ल पक्ष जो है, अप्रैल और मई के मध्य में आता है, वैशाख शुक्ल, वैशाख का महीना चला है, शुक्ल पक्ष में प्रकट हुए। और ये बोला जाता है कि जो आज के दिन प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। विशेष तौर से आध्यात्मिक इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं रुक्मणी जी की। लक्ष्मी जो है रुक्मणी का ही विस्तार, है ना। तो बहुत सारे मंदिरों में जो है वर्शिप की जाती है। विशेष तौर से नॉर्थ इंडिया में कुछ कुछ टेम्पल्स हैं इस प्रकार से, वहां पे विशेष पूजाएं अर्चना की जाती हैं। तरह की द्वारकाधीश टेम्पल है जो, और कौंडिन्यपुर में भी इस्कॉन का मंदिर है। और इस्कॉन की द्वारका दिल्ली में जो है, वहां पर भी बड़ा बहुत विशाल मंदिर बन रहा है, लगभग 120 करोड़, 120 करोड़ का प्रोजेक्ट है वो रुक्मणी द्वारकाधीश का। तो हम थोड़ी सी जो शास्त्र में रुक्मणी जी की क्वालिटीज लिखी है उस पर चर्चा करेंगे, फिर हम उनका जो है भगवान को पत्र लिखा कि क्या। तो पहली क्वालिटी बता रहे हैं यहाँ पे,
रुचिराननम, whose face is very charming, है ना, जो है बहुत अट्रैक्टिव, क्योंकि ऑब्वियसली बात है स्वयं लक्ष्मी है वो, तो बहुत आकर्षक उनका व्यक्तित्व है। दूसरा हरिया, मतलब शाय, क्योंकि शायनेस जो है वो एक स्त्री का बहुत बड़ा आभूषण है ना। तो जो स्त्री से अपना शायनेस, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, लज्जा, हाँ, शर्म तो एक अलग थोड़ा हो गया, उसी पर्यायवाची जैसा हो गया, लेकिन मैंने लज्जा, वो बहुत स्त्री का एक प्रोटेक्टिव वेपन भी है एक्चुअली। जब वो स्त्री, कोई स्त्री उसको खो देती है तो वो बहुत कुछ खो देती है। सती, एन एक्सॉल्टेड ऑफ सेंटली कैरेक्टर, है ना, साधुत्व भी था उनके अंदर, राजकुमारी थी, सब संपन्न थी, इतनी सुंदर थी, ये सारे गुण मैच करना बड़ा मुश्किल है ना। बुद्धि, पोजेसिंग इंटेलिजेंस, आप जब देखेंगे पत्र लिखा उन्होंने भगवान को, उसमें समझ में आए कैसे संस्कृत में विद्वान थी, संस्कृत में उन्होंने पत्र लिखा, है ना। लक्षणा, पोजेसिंग ऑस्पिशियस बॉडीली मार्किंग्स, ये तो आप जानते ही हैं कि भगवान के जो अवतार होते हैं प्राकट्य, उन सब के चरणों में, और जैसे राधा रानी का जो विस्तार है, लक्ष्मी के जो विस्तार, उनकी सबके एक विशेष चिन्ह होते हैं चरण कमलों में, देखें यदि आपने देखे हो, मार्क करेंगे तो, है ना। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लाइक मे बी शायद 11 और 9 ऐसा कुछ करके, लेफ्ट में राइट में अलग अलग साइंस होते हैं, कहीं धनुष बना हुआ है, कहीं अलग ध्वज बना हुआ है, ऐसे अलग अलग देखें, नोटिस करेंगे तो उनके बॉडीली ऑस्पिशियस मार्किंग्स। और उसके बाद है मैग्नेनिमस, औदार्य, है ना, मैग्ने जैसे औदार्य, जैसे चैतन्य महाप्रभु औदार्य, महावदान्य, तो इसी प्रकार से रुक्मणी देवी जो है, क्योंकि एक माता है ना, तो माता हमेशा पिता से ज्यादा कृपालु होती है ना, तो इसलिए जल्दी प्रसन्न हो जाती है। इसलिए हम भी देखते हैं, हम सबने भी अनुभव किया, कोई चीज चाहिए तो पिताजी से हिम्मत नहीं होती मांगने में, लेकिन माँ से ज्यादातर लोग है ना, किस किस ने अनुभव किया कि माता से फेवर जल्दी मिल जाता है कंपेरेटिवली, 99% केसेस में। कुछ जगह पे कुछ लोग पिताजी को भी अप्रोच करते हैं, है ना। सील, द प्रॉपर बिहेवियर, है ना, कंडक्ट जो है, उनके जो है डीलिंग्स हैं वो बहुत मैच्योर डीलिंग्स, है ना, क्योंकि भगवान की जो 108, 16,108 रानियां थी, उसमें से सबसे प्रमुख रानी है ये पटरानी भगवान की, है ना? और भी रही, 8 प्रमुख रही उसमें, जामवंती, है ना, मित्रवृंदा, उज्जैन की जो रानी रही, है ना, सत्यभामा, तो सत्यभामा थोड़ी वामांगी, मतलब यहाँ रुक्मिणी जी इतनी प्रॉपर एटिकेट्स, इतना भगवान के समर्पण की, इसी भागवत में एक प्रसंग आता है कि भगवान रुक्मिणी जी से मजाक मजाक करते हैं, बोलते हैं कि रुक्मिणी जी चामर हिला रही, भगवान को, भगवान बोले कि अरे तुमने मुझसे शादी क्यों कर ली, शिशुपाल से करते, मैं तो काला हूँ, वो बहुत अच्छा था, फेयर, है ना, और बड़ा राजा था, मेरे को क्या, तुमको क्या मिला, ऐसा ऐसा करके, काश तुम ऐसी बहुत कुछ बोलती हैं। रुक्मिणी जी उसको सीरियसली लेती है, रुक्मिणी जी बेहोश हो जाती है सुन के, सोचो, भगवान से सेपरेशन की बात सोच के ही बेहोश हो जाती है। क्या सोचो दिस मैंने, हाँ, तो बहुत ज्यादा अटैच्ड, आइडियल वाइफ, है ना, भार्या, कौन से लिखा है इसमें, सदृशम भार्या, बहुत एक आदर्श पत्नी की तरह, इसी जो है भगवान के प्रति इतना ज्यादा वो समर्पित रही। देवी में द डिवाइन गॉडेस, है ना, विशेष जो है उनके अंदर देवत्व जो है उनके अंदर, ऑब्वियसली बात है, खैर वो तो सब उनका सोर्स ही है देवत्व का। और है अगला क्वालिटी है अष्टपाग्नि, मतलब डार्क आईज, उनकी आंखें हैं वो बहुत अट्रैक्टिव, कम आंखें, काली, मोहिनीम, एंचेंटिंग, आकर्षित करने वाली, है ना, ऐसा बता, इतनी आकर्षक है कि रुक्मणी विवाह के पहले, हरे कृष्णा, म्यूट करिए, कहाँ से आवाज आ रही है।
तो यहाँ बताते हैं कि इतनी ज्यादा रुक्मणी इतनी ज्यादा ब्यूटीफुल थी, एट दैट टाइम मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन, कि जब वो देव देवी के विवाह के लिए जाती हैं और शिशुपाल और सारे राजा लोग उधर खड़े रहते हैं, और रुक्मणी ने पत्र लिखा था और वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि कृष्ण आएंगे उनको वहीं से ले जाएंगे मंदिर से। तो बताते हैं कि जब रुक्मणी जी पूजा करके जैसे बाहर निकलती, थोड़ा सा ऐसा ऊपर चेहरा करती हैं, तो जो राजा महाराजा लोग जो थे, कोई घोड़े पे था, कोई रथ पे था, कोई हाथी पे था, सब वहीं से गिर जाते हैं, वो ऐसे फेंट हो जाते हैं तो देख के, है ना। रहता है ना, कोई किसी है ना, कभी कभी ऐसा लगता है किसी को देखते ही ऐसा रहता है तो देखते ही रह जाते हैं ना। अनुभव है क्या? बताएंगे नहीं तुम लोग, बदमाश। वेरी गुड, है ना। तो जो है ना, कोई 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 बहुत आकर्षक होता नहीं लगता। तुमने अनुभव नहीं किया? अच्छा, मंदिर में तुम लोग मायापुर नहीं गए? मायापुर में मंदिर में पहली बार जब अल्टर मैं पहली बार गया तो देखते एक्सपीरियंस किया आदित्यपुर। आप लोग नहीं गए इसलिए देखा है। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट दिस ओनली अपोजिट सेक्स। कभी कभी डीटीज हैं, कुछ चीजें, कोई महाराज लोग को देखो, है ना, आई सीन। लेकिन अभी तो क्या है, हम जैसे 20 साल पहले आए तो हमें तब तक महाराज लोग भी थोड़े से और एफल्जेंट और सारी चीजें, लेकिन अभी भी तो मायापुर में अब देखोगे पहली बार जब दर्शन करते हैं, है ना, पंच तत्व या कुछ तो एकदम लाइक होता है ना। अब कुछ चीजें क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको अनुभव की जा सकती है ना, सर्टेन थिंग भी। तो ये उस वैसा है। सो एन एन एक्सपर्ट नोअर ऑफ द बॉडीली सिम्टम्स, वो जानती भी थी बॉडीली सिम्टम्स में, मतलब लोगों को देख के, लोगों के लक्षण देख के, शारीरिक लक्षण देख के वो जानती थी, बता देती थी, समझ समझ सकती थी क्या चल रहा है। और सेवा करने में बहुत निपुण, कितनी सेवा सोचिए, सुदामा की भी जब है, सुदामा जी जब आए तो सुदामा जी की सेवा कर रही, पैर धुलाने में चामर हिला रही रुक्मणी जी, है ना। तो भगवान की सोचो, इतने हजारों लाखों, मतलब अनंत सेवक होने के बाद भी भगवान का सेवा के प्रति कितना भाव, है ना। वही उन्हीं का विस्तार लक्ष्मी, लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम, संभ्रम मतलब आदर, आदर सत्कार के साथ, है ना। और ऑन रेवरेंस मतलब आदर के साथ भगवान की सेवा में लगी हुई है लक्ष्मी जी, एक्सक्लूसिवली टू कृष्ण, डेडिकेटेड एक्सक्लूसिव ओनली कृष्ण के प्रति शरणागत है। तो ये भक्त का बहुत बड़ा गुण है एक्चुअली। 24-26 जो गुण बताए हैं भक्त के, है ना, ईमानदारी, सहिष्णुता, है ना, धैर्य, ऐसे अलग बहुत सारे अलग अलग गुण हैं जो, तो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है भक्त का कृष्ण एक शरणम। रिस्पेक्ट सबकी करते हैं, है ना, यू कैन रिस्पेक्ट ऑल डेमी गॉड्स और देवी देवता, उनका सबका सम्मान कर सकते हैं ना, हमें शरणागत कृष्ण के प्रति होना चाहिए। फ्लॉलेस ब्यूटी, है ना, बता रहे हैं उनके जो है सुंदरता में कुछ भी कमी नहीं थी। कभी कभी जो है ना, कुछ कुछ बहुत बहुत जगत की सुंदरताएं हैं तो ऑब्वियसली बात है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है ना। कभी कभी जो चेहरा बहुत एक एक राजेश प्रभु बता रहे थे, उनका एक फ्रेंड था आईआईटी में, तो कोई सुंदर लड़की से आकर्षित हो गई, उससे आकर्षित हो गया, उससे शादी वादी कर लिए, बहुत खर्चा किए पैसे वैसे शादी के लिए, फिर बाद में बोला यार पता नहीं उसके मुंह से इतनी बदबू आती है, पास ही नहीं जा पाते। देखने में बढ़िया सुंदर, लेकिन मुंह खोल के हाँ, किसी किसी का होता है ना अलग इस प्रकार से। तो भौतिक जगत में तो कुछ ना कुछ समस्या रहती है ना। कभी कोई कोई माता जी लोग हैं, है ना, बढ़िया संग अच्छे है, और जब मध्य उन्होंने मुंह खोल दिया साउंड तो फिर खतर मतलब माता जी प्रभु जी सबका अपना अपना है, मतलब इस प्रकार से सबके, मतलब भौतिक जगत का कोई भी ब्यूटी हो वो परफेक्ट नहीं है, दैट इज फॉर श्योर, है ना। स्वीटली स्माइलिंग, है ना, ऑलवेज स्माइलिंग ब्लिसफुली, है ना, हमेशा जो है प्रसन्न रहती हैं, मुस्कुराती रहती हैं। और इसके बाद है ग्लोइंग बिंब, रेड लिप्स, उनकी उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट है whose माइंड इज स्टोलन बाय द कृष्ण, ऑलवेज ऑब्जर्व, रिपोजिटरी ऑफ द ऑल क्वालिटी, रिजर्वायर, जिस प्रकार से कृष्ण जो है सारे रसो वैसा, भगवान को बोलते हैं रसो वैसा, सारे रसों का आगार है कृष्ण, है ना। इसी प्रकार से जो
सेवा का जो मूड है, जो भाव है, जो राधा रानी के अंदर, द सेम मूड इज कैरिड बाय रुक्मणी देवी, रुक्मणी एक्सपांशन। तो यहाँ पर जो है, हर माइंड इज ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इन द कृष्णा। देखो, सोचो कि वो भगवान से चर्चा करते हुए भगवान ने थोड़ा सा मजाक किया, उन्होंने मजाक मजाक में सोच के भी बेहोश हो गई वो, है ना, क्योंकि सी कैन नॉट थिंक अदर देन द कृष्णा, सोच भी नहीं सकती थी वो इतना। तो हम एक रुक्मणी जी का जो पत्र है उस पर चर्चा करेंगे। ये मिलेगा आपको दसम स्कंद, एक मिनट, हाँ आ गया, एकादश दसम स्कंद, हाँ ये 52 चैप्टर आपके पास यदि है तो निकाल लीजिए, मैं नहीं तो स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ, हाँ वो भी अच्छा है। भगवान कृष्ण को 53, रुक्मणी ने जो पत्र लिखा भगवान को, उसके बारे में एक ब्राह्मण को भेजा, जब उनको पता चला कि उनका भाई है जो जबरदस्ती शिशुपाल का विवाह कराना चाह शिशुपाल से विवाह कराना चाह रहा है, तो जो है, एक मिनट, आई शेयर ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। हम्म। तो हमने ये तो देखा पहले कि भगवान की जो अ, गुणों को सुन के वो आकर्षित हो गई, तो इसलिए हमें भी यदि जीवन में भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? श्रवण सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम आंखों से तो वो नहीं कर सकते, चीजों को समझ नहीं सकते। ये श्लोक संख्या 1052-37, आप लोग चाहें तो अपने व्हाट्सएप यंत्र भागवत में खोल सकते हैं, नहीं तो हम स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं, डोंट वरी। 1052-37, ये रुक्मणी जी का वो है। हाँ, यहाँ पर बता रहे हैं भगवान को रुक्मणी जी क्या लिख रही हैं पहले पत्र में, बहुत ही सुंदर उनका, कितना देखो विद्वत का जो संस्कृत का जो बता रहे हैं, जो ज्ञान है उनका। तो रुक्मणी ने पत्र में क्या लिखा? श्रुत्वा गुणन् भुवन सुंदर शृण्वतां ता निवृश्य कर्णविवरये हरतोपताङ्गम् रूपं दृशाय दृश्यमात्रमखिलार्थलाभम् त्वयच्चित्ता विशति चित्तम पत्र पत्र में। रुक्मणी ब्राह्मण द्वारा पढ़े जा रहे पत्र में रुक्मणी जी ने कहा, हे जगतों के सौंदर्य, आपके गुणों के विषय में सुनकर, जो कि सुनने वालों के कान में प्रवेश करके उनके शारीरिक ताप को दूर कर देते हैं, आपके सौंदर्य के बारे में सुनकर कि वह देखने वाले की सारी दृष्टि की संबंधी इच्छाएं पूरी करता है, हे कृष्ण, मैं अपना निर्लज्ज मन आप पर स्थिर कर दिया है। अपने आप को मत ऐसे बोल रहे हैं कि मैं निर्लज्ज हूं, जैसा भी हूं, लेकिन जो भी है सब मैंने अपना मन है वो आप पर स्थिर कर दिया है। ये बहुत राजा की पुत्री हैं, और इसलिए वो निडर और साहसी थी, और उन्होंने विचार कर लिया था कि यदि कृष्ण को प्राप्त नहीं करेंगे तो हम फिर शरीर छोड़ देंगे, शरीर त्याग देंगे, है ना। भगवान के सौंदर्य का बहुत अच्छे तरीके से वर्णन करते हैं। तन्मे भवान अखिलम कृत पतिरागजाया मत्यार्पितस्य भवतो विभो विधेया वीर भागमति शर्त वैद्य आराधा वो माये यौवन मृत बलि अंबुजाक्ष। तो भगवान के और बता रहे हैं कि प्रभु आप आ जाइए, नहीं तो ऐसा लग रहा है कि जो शेर की संपत्ति को सियार चुराने वाला है। तो शेर की तुलना किससे करें? कृष्ण से और सियार की। हाँ, शिशुपाल से कैसा लग रहा है कि शेर की संपत्ति को सियार जो है वो ले जाएगा। हाँ। बोलेंगे, यदि मैंने कभी पुण्य कर्म ज्ञान तप व्रत अनुष्ठान कोई भी देवताओं ब्राह्मणों गुरुओं की कोई भी सेवा की है, आपको उपासना की है, तो आप मेरा हाथ ग्रहण करें, और दस दमघोष के पुत्र या कोई मुझे ग्रहण कर ना पाए। दमघोष का पुत्र कौन था? शिशुपाल। तो वो मुझे ग्रहण ना कर पाए, तो मैंने बोला कि मेरा सारा सब कुछ है वो आपके लिए समर्पित है। यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रही हैं, और बता रहे हैं, या मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ क्योंकि इसमें सब इंग्लिश इंग्लिश में लिखा है। रीड। हम्म। कल जब मेरा विवाह उत्सव प्रारंभ हो तो आप विदर्भ, विदर्भ महाराष्ट्र का जो एरिया है ना, वो वही, मैं सेना के नायकों से घिरकर गुप्त रूप से आए, तत्पश्चात वैद्य तथा
मगधेंद्र सेनाओं से को कुचल कर अपने पराक्रम से मुझे जीत कर मेरा विवाह कर लें, है ना। और इस प्रकार के जो विवाह होते थे राक्षस विधि इसको बोले हैं, भगा के ले जाना, मार युद्ध, अलग अलग 8 प्रकार के विवाह होते हैं, है ना। तो आप लोग मुस्कुराने की जरूरत नहीं, प्रसन्न मत हो, आपके तो नॉर्मल विवाह अच्छा है ना। जो विधि विधि विधान से वर्णित है वो वाला विवाह, राक्षस विवाह के लिए उतनी शक्ति चाहिए ना, कि ना, युद्ध करने की क्षमता चाहिए, वो सारी चीजें। तो उन्होंने तरीका बता दिया कि भैया ये है, तो उन्होंने वो दे दिया उनका गुण का वर्णन किया। अच्छा, और इसके पहले वाले उसमें नारद मुनि, कौन सा श्लोक आ रहा है उसमें जो है, भगवान की लीला सुन सुन के, हाँ इसमें एक श्लोक आता है, उसमें बता रहे हैं कि वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि नारद मुनि जैसे साधुओं से मैंने आपकी गुणों का बखान सुना, है ना। और भी ऋषि मुनि आते थे, तो यही सुन सुन के रुकमक के मन में भी आ गया था कि यार ये जो है, ये जो वर है जो हमारी कन्या के लिए योग्य वर है, इस प्रकार से, है ना। कि जो जरासंध को भी कई बार भगवान ने परास्त किया, है ना। और स्थिति ऐसी आ जाती है कि ये युद्ध के दौरान जब बहुत युद्ध होता है सबको भगवान परास्त कर देते हैं, और क्या होता है, लेटर सुनते ही भगवान ब्राह्मण का सुनते ही निकल पड़ते हैं द्वारका से कौंडन्यपुर के लिए, अचानक से। बाद में बलराम को पता चलता है, तो बलराम सोचते हैं कि अभी कुछ ना कुछ हो जाए, लफड़ा हो जाएगा भैया, ट्रस्ट क्रस्ट हो सकता है। कृष्ण अकेले ही निकल दिए, तो पीछे पीछे बलराम भी अपनी जो है सेना लेके चले जाते हैं। और बाद में जब देखते हैं कि कृष्ण को घेर लेते हैं सारे, शिशुपाल जरासंध इतने सारे राजा, तो भगवान सबको परास्त कर देते हैं। बलराम जी आ जाते हैं, बलराम बोलते हैं कि आप चलो मैं इनको देखता हूँ। फिर आगे चल के रुक्मी आ जाता है, तो रुक्मी को भगवान परास्त कर देते हैं, लेकिन रुक्मी को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन फिर रुक्मणी जी क्योंकि सरल हृदय हैं, है ना, कृपालु हैं, तो थोड़ा दुखी जैसी हो जाती हैं। और इतने बलराम आ जाते हैं, तो बलराम आते हैं तो वो और थोड़ा सा साइनस, लेकिन बलराम समझ जाते हैं, तो कृष्ण को डांटते हैं कि इस प्रकार से करता है कोई साले के साथ, है ना, है ना। तो उसको, तो फिर भगवान बोलते हैं कि लेकिन अब तो इसको थोड़ा तो कुछ दंड देना चाहिए। वो क्या करते हैं, हाँ उसके बाल काट देते हैं, है ना, मूछ आदि, बाल आदि उड़ा देते हैं। तो ये क्षत्रिय के लिए बड़ा अपमान है। तो फिर रुक्मी है, फिर वास्तव में बाद में वहीं रह जाता है वो भी बहुत, हाँ गुस्सा, वो तो सोचता है कि अब जाऊंगा नहीं अपने राज्य, मतलब इस प्रकार से थे, तो वहीं राज्य स्थापित करता है। बाद में फिर जो है एक एक भगवान कृष्ण के बेटे का विवाह हो रहा होता है, उसमें वो आता है। तो चौपड़, चौपड़ जो जो है ना, ये चकनी वाला, वो चल रहा होता है। तो उसमें वो चीटिंग करते हैं, वो मिल के पता नहीं क्या बलराम के साथ, 2 3 बार 3 बार मानते नहीं थे, ऐसे ही बलराम जी बैठे रहते हैं, सब लोग बैठे रहते हैं, चीटिंग चीटिंग करता रहता है, मानता नहीं है। बलराम जी गदा बगल में रखे, तो मार देते हैं। हो गया काम, बस सब घबरा जाते हैं, हो गया खत्म, उद्धार हो जाता है। तो उसका इसका उद्धार, उसका उद्धार बलराम जी के हाथ से लिखा था, है ना। एक बार तो रुक्मणी जी की फेवर से बच गया, लेकिन कब तक, है ना, आज भ्रष्ट आदमी को कब तक बचाएंगे। तो इसलिए, तो यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है कि सी इज फुली डेडिकेटेड टू लॉर्ड, एंड हम प्रार्थना करें कि जिस प्रकार से माता आपने भगवान की लीला कथा सुन के भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न किया, पूरा अपना कुछ सब कुछ सर्वस्व समर्पित कर दिया, इस प्रकार से हम भी उस श्रवण में रुचि ला पाए, है ना। कभी कभी हम श्रवण करते हैं ऑफिशियली टाइप का, मतलब बोलते हैं ना, इधर से सुनते हैं इधर से निकाल, है कि नहीं? या सुनते ही नहीं है, किसी के तो अंदर जाते ही नहीं, लेकिन वो इधर से जाके हृदय तक जाना चाहिए। कर्णरंध्र पुटे दिया हृदय मां से प्रवेश किया, कर्ण के माध्यम से जब हृदय में जाता है तब हृदय का में परिवर्तन होता है, इंटेंसिटी के साथ, तीव्रेण भक्ति योगेन। और सबसे सरल प्रोसेस है, सबसे पावरफुल प्रोसेस है श्रवण, जिसमें आपको एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करना, आप बस अटेंटिवली सुनिए, है ना। और क्योंकि जब जब भी यदि हम कर रहे हैं, यदि हमारे श्रवण की टेंडेंसी अच्छी नहीं है, तो जब करने का भी उतना लाभ नहीं होता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए, इसलिए आप लोगों से निवेदन, बाहर, और हमें वी शुड नॉट टेक थिंग्स कैजुअली,
क्योंकि बाहर की दुनिया में भी यदि हम चीजें सुन रहे हैं ना, जैसे हमको आप लोग कॉलेज में है, प्रोफेसर लोग पढ़ा रहे हैं, तो उसको भी ध्यान से सुनने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि फिर वो समझ रहे हैं ना, वो एक टेंडेंसी आ जाती है कैजुअली। घर परिवार में भी कोई बात बोल रहे हैं, हम कैजुअली सुन रहे हैं, है ना। या तो सुनो ही मत, टाइम बर्बाद मत करो, नहीं तो कैजुअलिटी में नहीं सुनना चाहिए। कभी कभी मजबूरी हो जाती है, अलग बात है। कभी कभी कोई बहुत ही ज्यादा प्रजल्प कर रहा है, हम उठ नहीं पा रहे हैं, तो फिर मन में भजन करते रहते हैं और उसका कैसेट चलता रहता है। लेकिन फिर भी आइडियली जो हमें ध्यान पूर्वक सुनने की आदत डालनी चाहिए। भौतिक विषय वस्तुओं को भी, यदि हम ऐसी चीजें नहीं कि जो हमको कंटामिनेट करें हार्ट को, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, क्योंकि वो टेंडेंसी जो है ना, वो हम, वो जो प्रवृत्ति हमारी एक बार फोकस हो गई ना, तो हमारी पढ़ाई में भी काम आएगी, हमारे करियर में भी काम आएगी, हमारे आध्यात्म से विषय वस्तु में काम आएगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस महत्वपूर्ण दिन में हम माता रुक्मिणी से प्रार्थना करेंगे कि भगवान के प्रति हमारा समर्पण उत्पन्न हो, भगवान की कथा में रुचि आए, भगवान के प्रति अनुरक्ति आए, है ना। इस प्रकार से हम प्रार्थना करेंगे एक बार हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हाँ। कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। पॉइंट कमेंट है, वैसे तो इसमें डिटेल में बहुत लिखा था, लेकिन हमने उसको शॉर्ट में, एक समय कम है, ये पूरा आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। रुक्मणी जी के लेटर को प्रभुपाद ने, लेटर ऑफ रुक्मणी टू कृष्ण, ये उसमें पूरा डिस्क्राइब किया गया है ना। कैसे कैसे उन्होंने पहले भगवान की महिमा का वर्णन, हाँ ये भी एक तरीका होता है जो हम पहले भी चर्चा किया कि फर्स्ट ऑफ ऑल शी अप्रिशिएटेड द लॉर्ड, है ना, भगवान की। फिर उन्होंने फिर धीरे धीरे अपनी डिजायर एक्सप्रेस की। अगर ये आप भक्ति रसामृत सिंधु यदि आपने पढ़ा है, तो उसमें अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं बताते हैं। तो उसमें प्रार्थना करने का भी एक स्टैंडर्ड होता है। ऐसा नहीं सीधी अपनी लिस्ट निकाल के चलो है भगवान के सामने ना। तो एक कम से कम एक आइडियल, बोलते हैं कि आइडियल या एक एक्सपर्ट भिखारी भी जानता है भीख कैसे मांगनी चाहिए। पहले तारीफ करता है, आपके दादा महान भक्त थे, आपके पिताजी बहुत बड़े दानी थे, है ना, इस प्रकार आपके खानदान विशेष है, आपने कितने लोगों का पालन उद्धार किया है ना। फिर अपनी स्थिति बोलता है ना, मैं लज्जित हूँ, मैं शर्म के कारण जैसी भी हूँ, लेकिन मैं फिर भी आपको लिख रही हूँ, तो अपनी दयनीय स्थिति बताना। फिर मैं तो गया गुजरा हूँ प्रभु, आप इतना बताते हैं, इतना सुनता हूँ, फिर भी मेरा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, भजन में मन नहीं लगता प्रभु, मैं तो चीटिंग कर रहा हूँ, दिखावा कर रहा हूँ, धोती कुर्ता पहन लेता हूँ, तिलक लगा लेता हूँ, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। तो इस प्रकार से फिर बाद में अपना हार्ट एक्सप्रेस करने का, आई नीड दिस। भगवान तो समझ जाते हैं, बेटा इसीलिए आया, हमें पता है पहले, लेकिन इसलिए नो प्रॉब्लम, इसमें नो हार्म, क्योंकि आचार्य ने यही रिकमेंडेशन दिया है। रुक्मणी जी भी इसको फॉलो कर रहे हैं, रुक्मणी भी तो हमारी आचार्य हैं हम, है ना, उनके सीख सकते हैं हम। पहले ग्लोरीफाई द लॉर्ड, देन सू वेन एवर गो इन फ्रंट ऑफ द डीटीज, भगवान के सामने मैं तो पतित हूँ प्रभु, एक्टिंग ही कर रहा हूँ, लग रहा है दिखावा ही कर रहा हूँ, आप कृपा करिए कि मेरी जो है स्थिति सुधरे, मेरा पढ़ाई में मन लगे, वैष्णव अपराध ना हो, नाम अपराध ना हो, धाम अपराध ना हो, सारे इस प्रकार से जो है, दैट शुड बी द आइडियल प्रेयर्स। ओके, वी विल स्टॉप ओवर हियर। एनी क्वेश्चन कमेंट पॉइंट किसी का है तो बोल सकते हैं एक्चुअली। यस, ओके, देन वी कैन